एंड्स यानी कि दो मुँहे बाल। कितना गुस्सा आता है ना इन्हें देखकर, खास तौर पर जिन लोगों के बाल थोड़े लंबे होते हैं। दो मुँहे बाल उनमें बेहद आम है। आपने देखा होगा कि बाल का जो निचला सिरा होता है वो फटकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, उसके दो मुंह हो जाते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अब क्योंकि जब बाल डैमेज होते हैं और उन्हें पोषण ठीक तरह से नहीं मिलता तो बाल पतले और रूखे हो जाते हैं। इस कारण वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि जैसे रस्सी खुलने लगती है ना एक सिरे से, ठीक वैसे ही बालों के भी कई या फिर दो हिस्से बढ़ जाते हैं। वहीं अगर दो मुँहे बालों के कारणों की बात करें तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है मौसम। खास तौर पर ठंड या फिर जो ड्राई मौसम होता है उसका आपके बालों पर ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप अपने बालों पर बहुत ज़्यादा हीट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बालों को ब्लो ड्राई करते हैं या फिर स्ट्रेट करते हैं, तब भी आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं और फट जाते हैं। एक चीज़ और, आप अगर बालों पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जिनमें केमिकल ज़्यादा है, खास तौर पर अगर आपके बाल कलर्ड है, तो भी नतीजा यही होता है कि आपके बाल दो मुँहे हो जाते हैं। चलिए अब देश भर के काबिल हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान जी से जानते हैं इसके घरेलू उपचार के बारे में। ये दो मुँहे बाल जो जिन शैम्पू या साबुनों में ज़्यादा सोडा कास्टिक इस्तेमाल होता है। ये सोडा कास्टिक एक बर्तन या कपड़े धोने का मटेरियल है। एक सोडा है जो बहुत तेज़ होता है और वो इसे सोडा कास्टिक कहते हैं। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर अपने साबुन में ये भी डाल देते हैं, तो इससे बहुत नुकसान होता है। आपने देखा होगा चटें उखड़ जाती है, यहाँ पर एकदम खाल पलट जाती है, तो ये सब उसी का देन होता है। तो सोडा कास्टिक जिसमें इस्तेमाल नहीं हो वो शैम्पू और साबुन इस्तेमाल करें, तब फ़ायदा होता है। और यही सोडा कास्टिक जब हमारे बालों को लगता है तो बालों को बीच में से फाड़ देता है, बालों के कोने को, इसलिए दो मुँहे बाल हो जाते हैं। मैंने बताया ही था कि एक घरेलू शैम्पू भी बना सकते हैं आप। मुश्किल बहुत है, अब मुश्किल के चक्कर में लोग बने बनाई चीज़ें ले लेते हैं। और आंवला, रीठा, शिकाकाई और हरड़ बहेड़ा, ये सब 100-100 ग्राम लीजिए और इनको पिसवा दीजिए। और एक इसमें अपनी ज़रूरत की मेहंदी भी मिला दीजिए, 100 ग्राम के करीब। 100 ग्राम अगर बनाते हैं तो ये एक अच्छा नुस्खा है। और फिर अपनी ज़रूरत की मेहंदी 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी पानी में भिगो दें, और जो बर्तन हो वो कच्चा लोहा हो, जिसके अक्सर तवे आते हैं, उसमें भिगो दें। चाहें तो इसमें चाय की पत्ती भी मिला दें। इससे धोने से हमारे बाल ग्रोथ करते हैं अच्छी। और कभी आप इसे धोएंगे इससे तो आपको एक अजीब ही खुशी होगी कि एक अजीब खुशबू आपके बालों से आती है और एक अजीब चमक है। और आप देखेंगे कि शैम्पू के मुकाबले के बाल घनेरे और बिखरे हुए और फूले हुए जो पसंद करते हैं बच्चे, ये भी एक नुस्खा है, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते ये। तो इसके शैम्पू भी हम लोग बनाते हैं, वो इस्तेमाल करें जो केमिकल जिनमें कम इस्तेमाल होता हो, तब बालों को फ़ायदा होता है।